हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा परीरा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 33। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, तुम्हें पता है, ब्रॉक मुझसे कहता है जब वो पैड थाई नूडल्स का निवाला मुंह में डालता है, मेरी लॉ फर्म में पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? हम दोनों ब्रॉक के अपार्टमेंट में डिनर कर रहे हैं, उसके छोटे से डाइनिंग रूम में। गैरिक्स के पास एक प्रॉपर डाइनिंग रूम है, लेकिन न्यूयॉर्क के ज़्यादा अपार्टमेंट्स में सिर्फ एक छोटी सी जगह होती है जहाँ लिविंग रूम के साथ एक टेबल होती है जो मैनुअली एक्सटेंड करके 4 लोगों से ज़्यादा के लिए बनाई जा सकती है। और ब्रॉक का अपार्टमेंट मैनहट्टन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बड़ा माना जाता है। एक छोटे अपार्टमेंट में तो डाइनिंग एरिया होता ही नहीं, और किचन, लिविंग रूम, बेडरूम और बाथरूम सब एक ही कमरे में होता है, जैसे मेरे घर में। फिर भी अगर वो चाहता तो बेहतर अफोर्ड कर सकता था। उसके पेरेंट्स अमीर हैं, डॉगलास गैरिक की तरह इंसेनली रिच नहीं, लेकिन अपर क्लास ज़रूर। लेकिन वो उनका पैसा लेना नहीं चाहता, चाहे वो जितना भी ऑफर करें। उन्होंने मुझे मछली पकड़ना सिखाया, वो अक्सर कहता है। उसका मानना है कि उसके आइवी लीग कॉलेज और लॉ डिग्री का खर्चा उसके पेरेंट्स ने दे दिया। अब उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी लिविंग खुद कमाए, मतलब मछली पकड़ के। मैं इस बात की इज्जत करती हूँ, वो वाकई अच्छा इंसान है। और मुझे ये बात पसंद है कि उसने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला कि किसी खास डेट पर बात करें। हालांकि अब लगता है मैं उसे हमेशा के लिए पोस्टपोन कर सकती हूँ, इवन दो मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा और रेड करी अपने वाइट राइस के साथ मिक्स करती हूँ। मुझे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ की करीज हमेशा बहुत स्पाइसी होती है। एक सेक्रेटेरियल जॉब है ना? ब्रॉक सर हिलाता है। तुम देख रही हो ना, कोई जॉब। 3 दिन हो गए हैं जब मैंने वेंडी को एल्बेनी में ड्रॉप किया था। मैंने ब्रॉक को कुछ हल्का फुल्का बताया कि अब उन लोगों को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं रही, और उसे किसी और बात का शक भी नहीं हुआ। डॉगलास गैरिक कल अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाला है, और जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे पेट में अजीब सी घबराहट होती है। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह भी हो, मुझे उस क्लीनिंग वाली जॉब से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। शायद मैं अगले हफ्ते डॉगलास को एक टेक्स्ट भेज दूं कि मेरा स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है कि मैं उसके लिए काम नहीं कर सकती। इसका मतलब होगा कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगी। लेकिन एक रेगुलर आवर्स वाली जॉब का आइडिया, ओ माय गॉड, बेनिफिट्स भी हैं तो कमाल का लगता है। ये तो अच्छा लग रहा है, मैं कहती हूँ। लेकिन क्या रिसेप्शनिस्ट की जॉब मेरे स्कूल स्केड्यूल के साथ मैनेज हो जाएगी? जैसे मैंने कहा, ये पार्ट टाइम है, वो कहता है। वो लोग वैसे भी किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो वीकेंड्स में काम कर सके, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल ही परफेक्ट। और ब्रॉक ने ये भी बताया है कि उसकी कंपनी में सबको अच्छा पैसा मिलता है, और फिर मुझे उन मैनहट्टन के पागल कपल्स के साथ डील भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रॉक की कंपनी मुझे हायर करने का सोच रही है, तो वो लोग बैकग्राउंड चेक भी करेंगे, और जब उनको मेरे पास्ट का पता चलेगा तो ब्रॉक को भी चल जाएगा। मुझे आसानी से इमेजिन हो रहा है कि कोई उसे मजाक में भी कह रहा हो, हे ब्रॉक, सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं उसका रिएक्शन भी इमेजिन कर सकती हूँ। उसका वो यूजुअल रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन अचानक से गायब हो जाएगा। क्या? क्या मतलब है इसका? और फिर जब वो काम से घर वापस आएगा तो वो कन्वर्सेशन, ओह गॉड, ये सब कुछ पागलपन है। मैं इतनी देर से उसे ये बात छुपा रही हूँ। और अगर मैंने एंजो को ये बताया था कि ये गाय इज द वन है, तो इसका मतलब है कि मैं सीरियस हूँ, और इसका मतलब है कि मुझे पूरी तरह ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और ब्रॉक कहता है, मेरे पेरेंट्स अगले महीने एक वेडिंग के लिए शहर आ रहे हैं, और मैं, वो मुस्कुराता है, थोड़ा टिल्टेड स्माइल देकर। मैं चाहता हूँ कि हम सब डिनर साथ में करें। तुम्हारे पेरेंट्स? मैं घबरा कर कहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे मिलें। वो छोटी सी डाइनिंग टेबल के पार हाथ बढ़ाता है, और मेरा हाथ अपने हाथ पर रख लेता है। मैं चाहता हूँ कि वो उस औरत को जान पाए जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। अगर हम किसी मैं तुमसे प्यार करता हूँ कंपटीशन में होते, तो ब्रॉक मुझसे 10 बार ज्यादा जीत रहा होता। ये सब कुछ मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। अब मैं बात को और डिले नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ उसे अभी बताना होगा। हे ब्रॉक, मैं अपना फॉर्क नीचे रखती हूँ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।
वो अपनी आईब्रो उठाता है। ओह! ये अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक हो, लेकिन गला बिल्कुल सूख गया है। मैं अपने ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी अपना सारा पानी पी चुकी हूँ जब मैं वो स्पाइसी कढ़ी खा रही थी। मुझे और पानी लेना होगा। ब्रॉक मुझे देखता रहता है जब मैं अपना ग्लास लेकर किचन की तरफ जाती हूँ। मैं ग्लास को वाटर फिल्टर के नीचे रखती हूँ और दुआ करती हूँ कि पानी थोड़ा धीरे आए ताकि मुझे ज़्यादा वक़्त मिल सके। इसी दौरान मेरे पॉकेट में फ़ोन बज़ करता है। कोई मुझे कॉल कर रहा है। वेंडी का नाम फ़ोन स्क्रीन पर नज़र आता है। मैंने उसका नंबर लिख लिया था, इसलिए कि अगर हमारे एस्केप प्लान में कुछ गलत हो जाए या उसे मेरी मदद चाहिए हो। लेकिन उसने तो वो फ़ोन पेंट हाउस में ही छोड़ दिया था। तो अब ये कॉल कैसे? मैं कॉल उठाती हूँ अपनी आवाज़ नीचे रखते हुए ताकि ब्रॉक कुछ ना सुन सके। मुझे यकीन है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, खासकर जब उसे लगता है कि डॉगलास गैरी एक अच्छा आदमी है। वेंडी, मैं धीरे से बोलती हूँ। क्या हुआ? एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी होती है, फिर हल्की सी रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है। मैं वापस आ गई हूँ। वो मुझे वापस ले आया है। ओह गॉड! मिली, उसकी आवाज़ टूट रही होती है। क्या तुम प्लीज़ यहाँ आ सकती हो? ब्रॉक का अपार्टमेंट पेंट हाउस से सिर्फ 15 मिनट की वॉक पर है। मैं 20 मिनट्स में वहाँ पहुँच सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सीरियस बात छेड़ चुकी हूँ जो शायद पूरी रात ले जाए, लेकिन उसे मेरी उतनी ज़रूरत नहीं जितनी वेंडी को है। मैं बस आ रही हूँ, मैं उससे वादा करती हूँ। मैं अपना पानी का ग्लास किचन में छोड़कर डाइनिंग एरिया में वापस आती हूँ। ब्रॉक ऐसे लगता है कि उसने तब से अपना पेट थाई नूडल्स छुआ भी नहीं। तो वो कहता है, देखो, मैं कहती हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है। मुझे मुझे जाना होगा। अभी? आई एम सॉरी, मैं कहती हूँ। हम कल रात बात करेंगे, मैं वादा करती हूँ। ब्रॉक का नीचे वाला होंठ थोड़ा बाहर निकल आता है। मिली, मैं वादा करती हूँ। मैं अपनी आँखों से उससे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। मेरा ये आखिरी जुमला उसे थोड़ी तसल्ली देता है। मुझे पता है कि तुम थोड़ी घबरा रही हो मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए, वो कहता है, लेकिन तुम मेरी माँ से बहुत प्यार करोगी। वो भी ब्रुकलिन की हैं। ब्रुकलिन कॉलेज गई थी और उनकी आवाज़ भी तुम्हारी तरह ही है। मेरा कोई एक्सेंट नहीं है। है, वो मुस्कुराता है, हल्का सा और क्यूट भी। हाँ, हाँ। वो टेबल से उठता है और मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। हालाँकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सीधा पेंटहाउस की तरफ दौड़ जाऊँ, लेकिन मैं उसे अपनी बाहों में लेने देती हूँ। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि तुम ये जानो, वो कहता है, कि चाहे तुम्हारे बारे में जो भी बुरी बात तुम्हें लगती है कि तुम्हें मुझे बतानी चाहिए, तो इट्स ओके। मैं तुमसे हर हाल में प्यार करता हूँ। मैं उसकी नीली आँखों में देखती हूँ और मुझे पता चलता है कि वो दिल से कह रहा है। हम इस बारे में जल्द बात करेंगे, मैं वादा करती हूँ। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हर बार कहना थोड़ा आसान हो जाता है। वो मुझे गहरी किस देता है और एक लम्हे के लिए मैं वाक़ई चाहती हूँ कि मुझे ना जाना पड़े। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है।